अभी मायावती जी ने, अखिलेश जी ने, सबने तो बोलना शुरू कर दिया है पेपर बैलेट से चुनाव की बात की जाए, दूसरी सब बातें बंद की जाएं। ये अब तो सड़कों पे ले जाके दिखा रहे हैं। तो ये ईमानदार और सच्चे व्यक्ति प्रधानमंत्री हैं। और इलेक्शन के अभी मायावती जी ने, अखिलेश जी ने, सबने तो बोलना शुरू कर दिया है। जयराम रमेश साहब ने चिट्ठी लिखी है, तो ये सब लोग बोल रहे हैं। अभी हमें इन्हें एक चीज और, हम पॉलिटिकल लीडरशिप को भी और पॉलिटिकल पार्टीज को समझा रहे हैं कि ये वीवीपैट की बात भी बंद की जाए, सिर्फ और सिर्फ पेपर बैलेट से चुनाव की बात की जाए, दूसरी सब बातें बंद की जाएं। ये इस देश की जनता की आवाज है, इतनी मजबूत आवाज है कि मजबूर होकर पहली बार हिस्ट्री में चुनाव आयोग जो पॉलिटिकल पार्टीज के हाथ में देने को तैयार नहीं था, ये मशीनें छूने की बात नहीं, अब तो सड़कों पे ले जाके दिखा रहे हैं। तो ये इस देश की जनता की सबसे बड़ी सफलता है। और चुनाव आयोग झूठ बोल रहा है, उसका भी एक बात ये अब तय हो गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस पृथ्वी पर सबसे बड़े सच्चे ईमानदार व्यक्ति जो पैदा हुए हैं, उसके ना पहले ना बाद में कोई ईमानदार इनसे बड़ा व्यक्ति पैदा हो ही नहीं सकता। ये बात तो सबको पता ही है, इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन के मेंबर का, तो रातों रात इन्होंने कानून लाकर, ऑर्डिनेंस लाकर ये काम किया कि अपना नॉमिनी बना लिया इलेक्शन कमीशन में तीसरा। तो अब एक बात तो तय हो गई कि जो हमारे सबसे ज्यादा इतिहास में ना भूतो भविष्यति सबसे ज्यादा ईमानदार और सच्चे व्यक्ति प्रधानमंत्री हैं और इलेक्शन कमीशन वो अपॉइंट करते हैं। एक बात तो ये तय हो गई। अब दूसरी बात यह है कि जो परसों कांड हुआ था हम लोगों के साथ, आप सब ईमानदार पत्रकारों ने देखा भी और पूरे देश में लाइव भी किया कि वहां सीनियर आईपीएस ऑफिसर और पुलिस ऑफिसर्स ने हमसे कैसा झूठ बोला कि हम आपको सुप्रीम कोर्ट ले जा रहे हैं। हमें वहां से सुप्रीम कोर्ट से मैसेज आया कि आप लोगों को 4 लोगों को लेके आए। ये आप सब लोगों के सामने हुआ था। क्या कोई सीनियर सिविल सर्वेंट या पुलिस अधिकारी, अगर वो स्वयं अपराधी ना हो, ऐसा झूठ बोलेगा? नहीं बोलेगा ना। अब ये पुलिस अधिकारी तो पोस्ट ही अमित शाह साहब करते हैं, मोदी जी करते हैं दिल्ली पुलिस के। जब वो आप सब लोगों के सामने, पूरी दुनिया के सामने इतना बड़ा झूठ बोल सकते हैं, तो जो मोदी जी द्वारा अपॉइंटेड इलेक्शन कमीशन के मेंबर होंगे, वो क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते, कितना झूठ बोल सकते हैं और कितना सच बोल सकते हैं, ये आप लोगों के सामने क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए। तो जैसे वो आईपीएस अधिकारी झूठ बोल रहे थे, वैसे ही चुनाव आयोग झूठ बोल रहा है, क्लियर कट झूठ बोल रहा है। सबको पता है कि ईवीएम में धांधली कोई छोटे से छोटा बच्चा भी कर सकता है। और अगर कोई ईमानदार अफसर जो चौकीदार इलेक्शन कमीशन बोलता है ना, जो अपने फ्रीक्वेंटली कि हमने हर जगह ईमानदार चौकीदार लगा रखे हैं, अगर कोई 100% ईमानदार भी चौकीदार लगा दे, हजारों की संख्या में, हजारों नहीं लाखों की संख्या में इसका प्रयोग होता है व्यक्तियों का। चुनाव आयोग के पास लाखों व्यक्ति नहीं है। अगर सारे के सारे ईमानदारी से भी काम करें, क्योंकि 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी में, अभी लोकसभा के इलेक्शन के लिए बता रहा हूं मैं, जब वीवीपैट बनेगा, तो जब नॉमिनेशन पूरे हो जाते हैं, जब कैंडिडेट्स के नाम पता लग जाते हैं, जब ही तो वो उसमें इंड्यूस करेंगे ना कौन कौन कैंडिडेट हैं। और ये कम से कम पूरे देश में 543 जगह होता है, उसमें कितने प्रकार के लोग जाते हैं इलेक्शन कमीशन के पास, अपने इंजीनियर 543 नहीं है, तो प्राइवेट लोगों को एंगेज करके ये काम कराया जाता है। मैं मान लिया कि वो भी सब ईमानदार होते हैं, तब भी ईवीएम धोखा है, धोखा है, धोखा है। इसके बारे में बात करना ही फिजूल है, बेकार है। मैं अपनी बात इस संदर्भ में ये कह के खत्म करता हूं कि 2 चीफ इलेक्शन कमीशन और ये जो अधिकारी पूरे गांव-गांव और देश-देश जाके डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, ये इस देश की जनता की आवाज है, इतनी मजबूत आवाज है कि मजबूर होकर पहली बार हिस्ट्री में चुनाव आयोग जो पॉलिटिकल पार्टीज के हाथ में देने को तैयार नहीं था, ये मशीनें छूने की बात नहीं, अब तो सड़कों पे ले जाके दिखा रहे हैं। तो ये इस देश की जनता की सबसे बड़ी सफलता है। और चुनाव आयोग झूठ बोल रहा है, उसका भी सबूत है सबसे बड़ा। इसके आगे जो ये 2 चीफ इलेक्शन कमीशन उतारे गए हैं, वो आप सभी लोगों से मैं गुजारिश करूंगा, आपके दर्शकों से, जाके वो देखें, वो तो उनका क्या लाइन नजर आती है इन दोनों इलेक्शन कमीशन की, कि जो ये सैंपल सर्वे हो रहा है,
जो सैंपल 2% ये वीवीपैट में से उठाते हैं, उसको ये मापदंड मान के ईमानदारी से चुनाव हो रहा है, ये कहना चाहते हैं। कुरैशी साहब हैं और एक रावत साहब हैं, आप उनके इंटरव्यू देख सकते हैं। एक कुरैशी साहब ने देग में से चावल का एग्जाम्पल दिया था, पतीली में से, जैसे कि भारत के नागरिक वोटर्स पतीली के चावलों जैसे हैं, एक चावल देख लिया और सब देख लिए। एक एग्जाम्पल ये दे रहे हैं और दूसरा एग्जाम्पल ये दे रहे हैं रावत साहब के एरर ऑफ मार्जिन ऑफ एरर इसमें 2% का है सिर्फ, तो इसलिए तो बिल्कुल 100% सुरक्षित है। अब ये मार्जिन ऑफ एरर अगर 2% का है तो ये कितना सुरक्षित है मैं आपके सामने पेश करता हूं। अगर किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में 10 लाख वोट पड़े तो 2% कितने हुए? 20,000 वोट। 20,000 वोट मार्जिन ऑफ एरर, जो मोदी जी के सबसे बड़े सिपा सलार हैं जिसको डिफेंड करने के लिए, वो बता रहे हैं कि 20,000 का अगर 10,000 वोट पड़े, 20,000 का मार्जिन ऑफ एरर होता ही है और हो ही सकता है। दुनिया में मैं जैसे मशीनों के बारे में बता रहा हूं, कोई भी चिप या मशीन ऐसी नहीं बनी जो खराब ना होती हो, जो टेम्पर ना की जा सकती हो, दुनिया में नहीं बनी। उसी तरीके से दुनिया में कोई भी सैंपलिंग का ऐसा मेथड नहीं बना जिसमें मार्जिन ऑफ एरर ना हो। इसमें तो वो खुद ही बता रहे हैं 2% है। मैं आप लोगों के सामने ये भी रखना चाहता हूं देश की जनता से, हमें टेक्निकलिटीज में जाना ही नहीं है, पेपर बैलेट से चुनाव होंगे और कुछ नहीं। अब आप मुझे ये बताइए, क्या चुनाव सैंपलिंग से होता है? क्या एक वोट से चुनाव नहीं जीता जा सकता? जिन इलेक्शन कमीशन को, वो हमारे इलेक्शन कमीशन कितने लंबे लंबे टाइम तक रहे, ये नहीं पता क्या वो इलेक्शन कमिश्नर बनने के लायक थे कि एक वोट से भी चुनाव हारा और जीता जाता है? वो बता रहे हैं कि 10,000 सरकार गिरी थी तो एक वोट से। मैं एक थोड़ी एक बार, मैं वो तो चलिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मैं ये सैंपलिंग की बात बता रहा हूं। चुनाव का कॉन्सेप्ट ही है, एक भी व्यक्ति अगर ज्यादा वोट किसी को मिलेगा तो वो जीतेगा। और ये क्या बोल रहे हैं, 10 लाख में से 20,000 वोट इधर उधर हो जाए, कोई बात ही नहीं है। क्या इनको समझ है इलेक्शन कमीशन बनने की? और अगर समझ है तो इतनी बड़ी बेईमानी जनता के सामने परोसने की इनको क्या कोशिश करनी चाहिए? तो जनता इनके बहकावे में बिल्कुल ना आए। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि बिल्कुल किसी डिस्कशन में नहीं पड़ना है। देश की जनता ने डिसाइड कर लिया है, पेपर बैलेट से चुनाव होंगे। और अगर किसी को कोई शुबा है, कोई शक है, तो रास्ता हमारी ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा, हम आप सबके सामने डिबेट करने के लिए तैयार हैं। ये दोनों इलेक्शन कमीशन आ जाएं, यहीं आ जाएं, या हम आ जाएंगे, उनके सामने डिबेट करने को तैयार हैं। हम ये दिखा देंगे और उनके मुंह से हाँ कहलवा लेंगे। ये मैं आपको कह रहा हूं, ये इतना बड़ा रिस्क का काम आपको लग रहा होगा मैं कर रहा हूं, लेकिन इसमें कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि वो 100% झूठ बोल रहे हैं, 1 मिनट में पकड़े जाएंगे। हम उनके मुंह से ये कहलवा लेंगे, दोनों चुनाव आयोग आ जाए रिटायर्ड, कि हाँ इसमें धांधली होती है। और पेपर बैलेट से अगर चुनाव होगा तो जल्दी होगा, पहला सुरक्षित होगा, दूसरा और कम से कम धांधली वाला होगा, तीसरा और सबसे कम खर्च वाला होगा, चौथा। ये 4 पॉइंट्स का हम चैलेंज मोदी जी को भी, और ये जो 2 सिपा सलार इन्होंने जनरल्स उतारे हैं उनको भी दे रहे हैं। मोदी जी तो नहीं आ सकते, खैर बिजी होते हैं वो बहुत सारे कामों में, लेकिन ये दोनों चुनाव आयोग जो जनता को झूठ बोल रहे हैं इस तरीके से, वो आके हमसे डिबेट कर लें, हम आप लोगों को सीधे सीधे बता देंगे। एक आखिरी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। हम लोगों ने एक सभी जो संगठन है, जैसे ट्रांसपोर्टर्स की एसोसिएशन हैं, भानु जी उसके साथ बहुत मजबूती के साथ जुड़े रहे हैं। दूसरा जो हॉकर्स एसोसिएशन हैं, जो दूसरे ट्रांसपोर्टर्स, दूसरे एसोसिएशन हैं, जो आरडब्ल्यूएस हैं, और जो दूसरे संगठन है इस तरह के, पॉलिटिकल पार्टीज भी है दूसरे। एक तो हम पॉलिटिकल पार्टीज को जाके ये कोशिश करेंगे बहुत जल्दी कि हम उनको भी प्रेजेंटेशन दें इस बारे में कि पेपर बैलेट के अलावा, क्योंकि कई पॉलिटिकल पार्टीज और लॉयर्स भी अभी भी वीवीपैट के झांसे में आ रहे हैं, तो उनको इससे वीवीपैट के झांसे से दूर करना है। और दूसरा, एक हम लोग एक बैनर इशू कर रहे हैं, अगर आप नहीं आप करो, जो हम चाहेंगे कि ये सभी लोग, आपको डीसी कपिल साहब ने सबको ये आपके व्हाट्सएप पे भी भेज दिया है, मोबाइल पे भेज दिया, ये अपने घरों में, अपनी दुकानों में, अपने गाड़ियों पर, ऑडियो पर, अपने व्हाट्सएप मैसेज पे अपना इसको डिस्प्ले लगाएं, व्हाट्सएप पे डिस्प्ले लगाएं, हर जगह जिस भी सोशल मीडिया पे वो इसको डिस्प्ले लगाएं। ये भी हम गुजारिश कर रहे हैं। क्या लिखा है इस पे? पढ़ के बताइए। ईवीएम हटाओ देश बचाओ, और उसके बाद पिक्चर्स हैं उसके नीचे, ईवीएम हटाओ
संयुक्त मोर्चा, सबने देख लिया, सबको क्लियर हो गया। और दो जो फोटो है इसमें बाकायदा एक में ईवीएम जिसको कट किया गया है कि इससे चुनाव नहीं, और बैलेट पेपर उसमें बैलेट डालते हुए बैलेट बॉक्स में वो दिखाया गया है कि इसी को आगे इस्तेमाल करना है, बैलेट पेपर से चुनाव होना, ये दिखाया गया है। जितना ज्यादा से ज्यादा आप लोग ये लगाओगे उतना ज्यादा से ज्यादा पूरी दुनिया में और पूरे देश में ये मैसेज जाएगा कि जनता, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो चाहता। हाँ, मुझे कुछ आरएसएस के लोगों ने भी, जो उनके पन्ना प्रमुख हैं, उन्होंने भी मुझे पकड़ा। वो कह रहे हैं भैया ये बताओ, ये मोदी जी क्या हम पे भरोसा नहीं करते? ये हमसे पूछ रहे हैं, वो जो ईवीएम से जीतना चाहते हैं चुनाव, हम पे इतना भरोसा कम है इन्हें क्या, बीजेपी के कार्यकर्ताओं पे? ये उनकी पीड़ा भी मैं आपको बता रहा हूँ, है कि जब बैलेट पेपर छपने की प्रक्रिया होती है तो वो कब होती है? जब कैंडिडेट फाइनल हो जाते हैं, जब नॉमिनेशंस भरे जाते हैं, नॉमिनेशंस भरने के बाद जब फाइनल हो जाता है ना, जो विड्रॉल भी हो जाता है, जिन लोगों के नॉमिनेशन कैंसिल हो जाते हैं, तब बैलेट पेपर या ईवीएम की मशीनों में कैंडिडेट्स का नाम डालने का प्रक्रिया तब शुरू होती है। दूसरी बात, जहां तक कानूनी दांवपेच की बात बता रहे हैं, अभी पार्लियामेंट का सेशन होना बाकी है, बजट सेशन में एक छोटा सा अमेंडमेंट आना ना कि ईवीएम से चुनाव नहीं होगा, पेपर बैलेट से होगा। पेपर बैलेट की सारी प्रक्रिया तो पहले से ही मौजूद है, उसी को तो कॉपी पेस्ट करना है। तो रूल चेंज करने में सिर्फ 1 दिन लगना है या 1 घंटा लगना है। और रूल चेंज करने का जो कानून भी है वो ये है कि जरूरी नहीं है कि वो रूल चेंज जो करना है वो पार्लियामेंट से पास ही कराना जरूरी है। सिर्फ फ्लोर ऑफ द हाउस पे अगर रूल चेंज करके रख दिए जाएंगे तो वो भी काफी है, कानून की प्रावधान ये है। तो टाइम की कोई कमी नहीं है, इसीलिए किसी बहकावे, किसी छल कपट में नहीं आने की जरूरत है। ईवीएम से चुनाव नहीं होना है, बैलेट पेपर से चुनाव। एक चीज और है इसमें कि बैलेट पेपर से तो आज भी हो रहा है चुनाव, 2 तरह से चुनाव हो रहा है, ईवीएम मशीन से हो रहा है, और पोस्टल बैलेट क्या है? पोस्टल बैलेट भी तो बैलेट पेपर है ना। तो अभी भी दोनों तरह से चुनाव हो रहा है, और हम जो चाह रहे हैं वो चाह रहे हैं कि पूरा चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए। सिंपल सी बात। सर, कल का जो प्रदर्शन था उसके अंदर जब गाड़ी में और वकील जाने लगे तो आपने उन लोगों को मना क्यों किया? देखिए, हम कानून का पालन करने वाले लोग हैं, हम विश्वास करने वाले ईमानदार लोग हैं, और इसीलिए हमने, जब पुलिस ने कहा, आखिर वो डीसीपी है, कोई चपरासी थोड़ा ही है। सो डीसीपी है, एसएचओ है, इंस्पेक्टर है, एडिशनल डीसीपी है, वहां लोग खड़े हैं और वो कह रहे हैं कि आप 4 लोग चलिए, हम सुप्रीम कोर्ट आपको लेकर चल रहे हैं। हमने उनकी बात पर विश्वास करते हुए, उनको सम्मान देते हुए, हम 5 लोग उनके साथ में गए। हमें क्या पता था कि इस लेवल पर भी धोखा देने वाले लोग हैं। अब नहीं पता कि वो खुद दे रहे हैं या किसी के ऊपर वाले के इशारे पर ये सब कुछ काम हो रहा है। तो हम तो ईमानदार लोग हैं, हम तो सीधे सच्चे लोग हैं, कानून का पालन करने वाले लोग हैं, इसीलिए उनके कहने पर हम लोग गए। जब सर आपको पता है सरकार आपकी बातों को नहीं मान रही, पुलिस आपकी बातों को नहीं मान रही, उसके बावजूद फिर आप अकेले जा रहे हैं, तो जनता जो जनता सोच रही है, और जो आपके साथी जो वकील हैं, कहीं हादसा हो जाता है उसका जिम्मेदार कौन था? नहीं, उसका जिम्मेदार तो सरकार है। अगर ऐसा कहीं हादसा होता है तो उसका जिम्मेदार कौन है? सरकार है, कोई और तो उसका जिम्मेदार होगा नहीं। दूसरी बात, आप सही कह रहे हैं भाई, हमें सुप्रीम कोर्ट का झांसा देके सुप्रीम कोर्ट से उठा के हमें वहां ले गए, हो सकता है कहीं हमारा एनकाउंटर ही कर दे, कुछ भी हो सकता है। और ये कुछ भी इसलिए मैं कह रहा हूं कि सरकार जिस तरह से अब लगातार दबाव में है, सरकार जिस तरह से घिर रही है, और सरकार के इशारे पर इलेक्शन कमीशन और पूर्व इलेक्शन कमिश्नर जो आके सरकार की वो कर रहे हैं, तरफदारी कर रहे हैं, अपनी पहलवानी दिखा रहे हैं, होने को तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन जान जोखिम में डाल के लड़ना ये आज की परंपरा नहीं है, इस देश में बहुत पुरानी परंपरा है भाई। जब देश को आजाद कराने की बात है तो जान तो हम हथेली पर लेके चल रहे हैं ना, उसका क्या सोचना है, क्या डरना है? जो होगा सो देखी जाएगी। आपको बदनामी से कैसे बचाएंगे? राम मंदिर में शंकराचार्य को ब्राह्मण कह दिया, ब्राह्मण ही नहीं हो, तो आप पे भी बहुत तोहमतें लगने वाली हैं, देशद्रोही बोला जाएगा। देखिए, मैं ये समझता हूं कि कहने को कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन हमारा जो काम है वो जनता के सामने बिल्कुल पारदर्शी है, उसमें कहीं हम किसी से छुपा नहीं रहे, और हम ऐसा कुछ नहीं मांग रहे जो इस देश में संभव ना हो। और हम जो कुछ भी कह रहे हैं वो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाए
और संविधान में जो जिम्मेदारी उसको दी है चुनाव निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी कराने की, उसे वो पूरा करे। जो चुनावी प्रक्रिया है वो पूरी तरह से पारदर्शी होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से निष्पक्ष होना चाहिए और इस तरह की व्यवस्था उसे करनी चाहिए कि कहीं कोई किसी पर दबाव डाल ना सके, स्वतंत्र रूप से ये चुनाव संपन्न हो। बस इतना ही तो कह रहे हैं हम। सर, क्या आप ये नहीं महसूस करते कि आपका मोर्चा इतना सरगर्म हो चुका है, जितनी मेहनत कर रहा है, विपक्ष की पार्टियों का एटीट्यूड उस हिसाब से बड़ा धीमा है? आएंगे सब लोग, विपक्ष वाले आएंगे, आप लोग भरोसा रखें। वो भी देश के नागरिक हैं, वो भी संगठन है, वो भी ईवीएम के मारे हुए हैं। देश की जल्दी आएंगे, आप लोग देखेंगे। अभी मायावती जी ने, अखिलेश जी ने, सबने तो बोलना शुरू कर दिया है। जयराम रमेश साहब ने चिट्ठी लिखी है, तो ये सब लोग बोल रहे हैं। अभी हमें इन्हें एक चीज और, हम पॉलिटिकल लीडरशिप को भी और पॉलिटिकल पार्टीज को समझा रहे हैं कि ये वीवीपैट की बात भी बंद की जाए, सिर्फ और सिर्फ पेपर बैलेट से चुनाव की बात की जाए, दूसरी सब बातें बंद की जाए। इतनी सी बात अभी हमारी, उनकी और हमारी बात में थोड़ा सा फर्क है। देखिए, हम तो पहले भी कह रहे हैं कि विपक्ष हकीकत में तो जनता है, लेकिन आप इस बात का विश्वास रखें जो महमूद भाई ने कहा है, केवल विपक्ष नहीं, विपक्षी पार्टियां ही नहीं, इस देश में कोई भी जो इस देश में लोकतंत्र को, संविधान को बरकरार रखना चाहता है, वो किसी भी संगठन में हो या व्यक्तिगत रूप से हो या किसी भी पार्टी में हो, सबको यहीं आना है, सबको साथ देना है और आने वाले समय में सब लोग कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर साथ चलेंगे, साथ खड़े दिखेंगे। ये सब कुछ आपकी आंखों